हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, मैं निशु आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स 700 प्लस MCQs है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है तीनों मैगजीन को मिलाया गया है, उन्हीं से जो है क्वेश्चन बनाया है, जिसमें आपका दृष्टि आएगी, घटना चक्र आएगा और घटना सार, तीनों के ही सम्मिलित क्वेश्चन है इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने 95 एकेडमी पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किस समवर्ग में पुरस्कार जीता है? सर्वोत्तम फीचर फिल्म, प्रमुख भूमिका में सर्वोत्तम अभिनेत्री, सर्वोत्तम निर्देशन, सर्वोत्तम एडिटिंग, ओरिजिनल पटकथा लेखन में। तो किस में ये पुरस्कार जीता गया है, देखते हैं। तो इसका आंसर है डी, इन सभी में जो है इसने पुरस्कार जीता है। ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट फिल्म 95 एकेडमी अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस संवर्ग में पुरस्कार जीता गया है? तो सर्वोत्तम सिनेमेटोग्राफी, सर्वोत्तम इंटरनेशनल फीचर फिल्म, सर्वोत्तम प्रोडक्शन डिजाइन, सर्वोत्तम संगीत। तो इसका आंसर है आपका बी, सभी में ही आपका अवार्ड जीता गया है, पुरस्कार मिला है इसमें। सुरेखा यादव का नाम समाचारों की सुर्खियों में रहा, किस कारण से यह सुर्खियों में रही हैं? तो इसका आंसर है आपका ए, एशिया की पहली रेलवे लोको पायलट जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई है। तो सुरेखा यादव ने जो है पहली बार महिला जो है, एशिया की पहली महिला बनी है जो क्या चला रही हैं, आपकी वंदे भारत चला रही हैं। एक्सरसाइज सी ड्रैगन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित की गई है? इसका आंसर है आपका बी, संयुक्त राज्य अमेरिकी नौसेना द्वारा जो है सी ड्रैगन एक्सरसाइज संचालित की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम EPFO के कर्मचारियों की भविष्य निधि जमाओं पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर की सिफारिश की है। तो कितने की है? इसका आंसर है आपका ए, 8.15% जो है की गई है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय 17 मार्च 2023 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना रोम स्टेटस नामक संधि 1948 के तहत की गई थी। तो इसका आंसर है आपका डी, 1, 2, 3 तीनों ही कथन जो है इसमें सही है। विपणन सत्र 2023-24 के लिए जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? तो जूट का जो समर्थन मूल्य है वो आपका 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। हालिया दिनों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस स्थान पर 13 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की गई है? तो इसका आंसर है आपका ए, उड़ीसा में जयपुर जनपद में खनन क्षेत्र के मध्य में किया गया है। क्षय रोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत ने 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया, जो वैश्विक लक्ष्य अवधि से 5 वर्ष पहले का है। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। 19वीं शताब्दी में क्षय रोग को श्वेत प्लेग का नाम दिया गया। 24 मार्च को सारे विश्व में क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इसी दिन रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग के जीवाणु की खोज लेने की घोषणा की थी। तो इसका आंसर है सी आपका सही नहीं है, बाकी सभी आपका सही है। समाचारों की सुर्खियों में रहे सारस क्रेन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह नम भूमियों में पाया जाने वाला सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। सारस क्रेन विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पक्षी है, जिसकी ऊंचाई 130 सेंटीमीटर तक होती है। सारस क्रेन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 में संरक्षित पक्षी है। इसके आंसर हो जाएगा आपका डी। इसमें जो है तीनों ही कथन जो है सही थे सारस क्रेन के बारे में। 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेश नीति में सन 2030 तक भारत के निर्यातों के किस स्तर तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की गई है? तो इसका आंसर है आपका ए, $2 ट्रिलियन तक पहुंचने की घोषणा की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के LVM-3 के बारे में कथनों पर विचार करना। इसरो ने 26 मार्च 2023 को
36 वनवेव उपग्रहों को LVM-3 से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। यह LVM-3 की दूसरी वाणिज्यिक उड़ान थी। भारत की भारतीय तथा यूके सरकार द्वारा समर्थित यूके की एक निजी क्षेत्र की कंपनी के लिए इसरो का यह दूसरा प्रक्षेपण था। तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों ही कथन जो है इसमें सही हैं। आगे देखते हैं। फरवरी 2023 में भारत के फ्लैगशिप भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई ने किस देश के साथ रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लीकेज प्रणाली स्थापित की है? ये है आपका सिंगापुर के साथ। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ ऐसा किया है। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार बाघ जनगणना के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करना है। 2018 की तुलना में वर्ष 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ एमपी में 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442 हैं। पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या 200 बढ़ी है। ABC तीनों ही कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तीनों ही कथन जो है बाघ के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो 3167 हो गई है। 2967 से बढ़कर कितनी हो गई? 3167। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत किसके अंतर्गत शामिल जानवर कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत शामिल जानवर? तो देखते हैं। इसका आंसर है आपका डी, ए और बी, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पुमा और जगुआर चीता ये दोनों ही सम्मिलित हैं। 31 मार्च 2023 को एक साथ देश में 33 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। इनमें से उत्तर प्रदेश के कितने उत्पाद हैं? तो उत्तर प्रदेश के आपके जो हैं 10 उत्पाद हैं। 10 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, देख लीजिएगा एक बार। किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है। ये जो है आपका MP राज्य ने ऐसा किया है। 24 मार्च 2023 को स्वास्थ्य एवं और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टाफ टीवी पार्टनरशिप वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है आपका भी, वाराणसी में जो है स्टाफ टीवी पार्टनरशिप द्वारा वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन किया गया है। एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका उत्तराखंड के देवस्थल नैनीताल में किया गया है। भारत की किस अनूठी चाय की किस्म को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो ये है आपका कांगड़ा चाय, हिमाचल की जो है, उसके लिए जो है यूरोपीय आयोग ने संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है आपका सुंदर पिचई द्वारा जो है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया लिखी गई है। इम्पॉर्टेंट है, सुंदर पिचई ने लिखा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है आपका डी, 8वां स्थान है भारत का। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो यह जनजाति गौरव कॉरिडोर, मित्र कॉरिडोर, सरमग कॉरिडोर, सद्भावना कॉरिडोर है। तो इसका आंसर है आपका ए, जनजाति गौरव कॉरिडोर जो है शुरू करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं आपके न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी हैं। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की अप्रैल 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है? ये है आपका 2026 तक। जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में शीर्ष जिला कौन सा है? तो इसके आंसर है आपका सी, शाहजहांपुर जो है आपका शीर्ष जिला है। 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेश व्यापार नीति 2023 उत्तर प्रदेश के किन शहरों में उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है आपका बी, वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर में जो है उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाए जाएंगे।
हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो ये है आपका कोलकाता में जो है पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किया जा चुका है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके जगनमोहन रेड्डी। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है आपका सी, गुवाहाटी में जो है किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड की पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? तो इसे देखते हैं। इसका आंसर है बी, कुमार मंगलम बिरला को जो है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार मिला है। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका महाराजगंज यूपी में बनाया जा रहा है। टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। उच्च न्यायालयों के स्तर पर केस की उच्चतम औसत पेंडेंसी उत्तर प्रदेश में है। उच्च न्यायालयों में सबसे कम औसत पेंडेंसी त्रिपुरा में है। न्याय वितरण के मामले में कर्नाटक बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। तीनों ही कथन जो है सत्य हैं इसके। 4 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो ये आपका फिनलैंड बन गया है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो नाटो की स्थापना कब हुई है? तो 1949 में हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह आपका युगांडा में किया गया है। किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है? तो ये आपका गुजरात में है। भारत निर्वाचन आयोग ने किस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया है? तो ये कौन है? तो इसका आंसर है आपका डी, आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया गया है। किस राज्य ने छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका को सशक्त बनाने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है संजीवनी परियोजना शुरू करने वाला। कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार ब्लॉक के और व्यापक प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य बना है? तो इसका आंसर है बी, ब्रिटेन बना है। किस बॉलीवुड अभिनेता को अप्रैल 2023 में जारी टाइम मैगजीन के 2023 टाइम 100 पोल को पहला स्थान मिला है? तो देखते हैं किसे मिला है। तो इसका स्थान आपका है आंसर सी, शाहरुख खान को जो है मिला है। नॉर्वेजियन कंपनी नारलैंड ने तरल हाइड्रोजन द्वारा संचालित दुनिया की किस पहली फेरी को लॉन्च किया है? तो ये है आपका एमएफ हाइड्रा को लॉन्च किया है। हाल ही में एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो ये जो है मुंबई में पहला स्टोर लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 136 से सुधरकर कितनी हो गई है? तो ये आपका हो गई है 126 नंबर पे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने गर्मी के तनाव को कम करने के लिए स्कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो ये है आपका तेलंगाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो गज उत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किया गया है। किस राज्य सरकार ने प्रमुख सड़क परियोजना पथश्री और रास्ताश्री का शुभारंभ किया है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल ने जो है पथश्री और रास्ताश्री का शुभारंभ किया है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये हैं आपके कृष्ण प्रकाश जी। किस संस्थान ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो ये आपके आईआईटी मद्रास है।
हाल ही में WPL 2023 का खिताब किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है? तो ये है आपका मुंबई इंडियंस ने जो है दिल्ली को हराकर जीता है। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है? तो ये आपका नासा है। अमेरिका के साथ मिलकर इसरो ने निसार नामक उपग्रह बनाया है। आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका राजस्थान बन गया है, जो स्वास्थ्य के लिए अधिकार लेके आया है। 32वां व्यास सम्मान 2022 किसको उनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया है? तो ये हैं आपके ज्ञान चतुर्वेदी। हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने पहला संयुक्त अभ्यास फ्री इंजेक्स 2023 का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है आपका फ्रांस ने किया है ऐसा। फ्रांस और इंडिया ने मिलके 24 मार्च 2023 को विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आपका यस वी कैन एंड TB। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विडेस्टर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो ये आपका UK ने है। उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनी की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो ये आपका अभय मनोहर सप्रे है। हाल ही में विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर हुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपके विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ये है आपका निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में किया गया है। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है आपका पनामा। गूगल ने गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता किसे उसके प्रेरक डूडल इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज के लिए घोषित किया गया है? तो ये आपका श्लोक मुखर्जी है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपकी प्रियंका शर्मा को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत के समुद्र तटीय और सॉल्ट पैन भूमि पर मैंग्रोव की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू की गई है? तो ये है आपका सी मिस्टी योजना को जो है मैंग्रोव के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में किसे FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका T राजा कुमार को जो है नियुक्त किया गया FATF का नया अध्यक्ष। हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर दोनों को जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जा रहा है। किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये है आपके कार्तिक सुब्रमण्यम ने जो है जीता है ये अवार्ड। हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है भी सर डेविड एलन चीपरफील्ड को जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैसरी पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू की गई है? तो ये आपके भारत और बांग्लादेश के बीच आपका मैसरी पाइपलाइन शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके शक्तिकांत दास हैं जिन्हें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित किया गया है। प्रोजेक्ट प्लान के तहत गुजरात के गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो ये है आपका बरदा गिर।
हाल ही में हॉकी इंडिया ने महिला वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है? तो यह आपका सविता पूनिया को प्रदान किया गया है। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है आपका राजस्थान। 22 मार्च 2023 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व जल दिवस की जो थीम थी आपकी एक्सलरेटिंग द चेन टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। तो आपका ये हो गया आंसर। गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके लुइस कैफरेली को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में कौन डेविड मालपास की जगह विश्व बैंक के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे? तो ये हैं आपके अजय बंगा जी हैं जो डेविड मालपास की जगह विश्व बैंक के अध्यक्ष बनेंगे। हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपके न्यूयॉर्क में किया गया। नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज कौन थे? तो ये आपके निखत जरीन, नीतू घंघास, लवलीना बोरगोहेन। तो ये सभी जो हैं मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीते हैं विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। पद्म पुरस्कार 2023 के तहत कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपके 3 व्यक्तियों को जो है मरने के बाद पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। इसमें आपके मुलायम यादव जी भी हैं, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्हें भी जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका बी, पद्म विभूषण आपको बालकृष्ण दोषी को भी मिला है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड को मिला। उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव दर्शाने वाली झांकी को कौन से स्थान का पुरस्कार मिला है? तो ये आपका तीसरा है आंसर। 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला। इसके निर्देशक कौन है? तो ये हैं आपके डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट हैं। 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एंटोन जिलिंगर, डेजी रॉकवेल, सना इरशाद मट्टू, एनी एनविक्स। तो ये आपके एनी एनसिक्स हैं। आगे देखते हैं। भारत के किस जिम्नास्टिक को प्रतिबंधित पदार्थ हाइजेनामाइन के सेवन के कारण अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 2021 द्वारा जो है 21 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका डी, दीपा कर्माकर को जो है 21 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपके अयोध्या का जो है सोलर सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? तो ये हैं आपके रिकी केज हैं जो 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। नेशनल आइस हॉकी चैंपियन 2023 की विजेता कौन टीम है? तो ये आपके हैं ITBP है। जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका आंसर है आपका अवनी चतुर्वेदी जो बनी है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है? ये है आपका सी, फिनलैंड द्वारा ऐसा किया गया है। भारतीय मूल का वह अमेरिकी वकील जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके अरुण सुब्रमण्यम। मार्च 2023 में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका भारत के। महिलाओं की प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहना योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? नागालैंड, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये आपका मध्य प्रदेश द्वारा जो है
लागू किया गया है? भारत ने मैन होल की सफाई के लिए बैडीकूड रोबोट उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये आपका केरल है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। 19 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का पुणे में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? ये आपके अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये आपके जो हैं गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, जो प्रवासी भारतीय दिवस पर आए थे। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये है आपका शिवा चौहान। नवंबर 2022 में किस खिलाड़ी को टीबी मुक्त अभियान और निक्षय पहल की राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये आपके दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है टीबी के लिए। स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो ये है आपके नीरज चोपड़ा का जो है मैत्री राजदूत नियुक्त किया गया है स्विट्जरलैंड द्वारा। दिसंबर 2022 में घोषित साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में हिंदी भाषा के लिए कवि बद्री नारायण को उनकी किस कृति के लिए सम्मानित किया गया है? ये है आपका तुमड़ी के शब्द के लिए इनको सम्मानित किया गया है। 22 नवंबर 2022 को 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके कौन है? रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी। यस, तो ये इनका आंसर है आपका चिरंजीवी। वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स का खिताब जो है दीविता राय ने जीता है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका जो है फतेहाबाद में स्थापित किया जा रहा है। मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन है? तो ये आपका स्पेन है। IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो किसके है? तो ये आपका भारत को है। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है? तो ये है आपकी कोलंबिया ने ओपन की है सैन्य के लिए। हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये आपके जीते जी इलाहाबाद। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इलाहाबाद वाले जितने भी होंगे। सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये आपके ग्रामीण विद्युत निगम है। भारतीय मूल की किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर है आपका सी, सुष्मिता शुक्ला को। वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? तो ये है आपका रूस की सदस्यता जो है निलंबित कर दी गई है। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में 2023 में ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है आपका बी, द एलिफेंट बिशप ने जीता है। किस तमिल लेखक को उनके 2019 के संस्मरण सूर्य वामसम के लिए सरस्वती पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका शिव शंकरी को जो है सम्मानित किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2022 के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये आपका जो है ग्लोबिन मोड को जो है चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर। इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, 700+ MCQs। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।